नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है और मैया सम्मान योजना की राशि अब 1000 से बढ़ाकर सीधे 2500 करने की घोषणा कर दी गई। हम आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 की गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी तरफ से एक नई योजना लॉन्च की थी और 2100 रुपए देने की घोषणा की थी, जिसमें 1000 केंद्र की तरफ से 1000 राज्य की तरफ से देने की बात थी। लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन सरकार ने अब 2500 रुपए की राशि की घोषणा कर दी है, इसके साथ ही कैबिनेट में और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और अब ईपीएफ काटने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यानी अब जितने पैसे ईपीएफ उनकी सैलरी से कटेंगे उतने पैसे सरकार की तरफ से भी डाले जाएंगे। तो माना जा रहा है कि पारा शिक्षकों को एक बड़ी सौगात मिली है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, ये मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी गई, जाहिर सी बात है खजाने पर भी एक बड़ा बोझ पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, अब जो चुनाव है वो इसी विषय पर जो है केंद्रित हो चुका है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 1000 रुपया जो है निर्धारित किया मैया सम्मान योजना की। उसके बाद अब बीजेपी के द्वारा जो है गोगो दीदी योजना लाई गई, जिसमें कि 2100 रुपये के वादे किए गए और उसको लेकर के फॉर्म भी भरवाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर विवाद भी हुआ, राजनीति भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वह फॉर्म भराने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम उपायुक्तों को चुनाव आयोग के एक तरह से उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा था कि कहीं भी अगर इस तरह की कार्य दिखे तो उस पर जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि अब हेमंत सोरेन की सरकार लोगों को, यानी कि महिलाओं को 2500 रुपए देगी और वो भी दिसंबर से देगी। तो ऐसे में जरूर अब लोगों के बीच में यह उधेड़-बुन की स्थिति बनी है, क्योंकि जिस तरह से 2100 रुपए के लिए लोगों की लंबी कतार लग रही थी, लोग मैया सम्मान योजना का राशि तो ले ही रहे थे, लेकिन लोगों का ये कहना था कि 2100 अगर मिल जाए तो हमें ऐतराज क्या है। तो अब जब 2500 मिलने की बात आई है, तब अब बीजेपी के पास क्या स्ट्रेटजी है? क्या बीजेपी भी अपनी 2100 की राशि को बढ़ाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। और इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अतिरिक्त बोझ तो जो सरकार है उस पर जरूर पड़ेगा। जो आय के स्रोत हैं वो सीमित हैं और इसी आय के माध्यम से ही राज्य का विकास होता था। तो ऐसे में और काम जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि पूरी राशि, अगर एक बड़ा हिस्सा जब अगर इस योजना के माध्यम से लोगों को सीधे पहुंच जाएगा तो फिर दूसरे काम जो है वो प्रभावित होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार 9000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा सालाना, ये बातें बताई गई हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि होती है। मदन, बिल्कुल, राज्य के जो विकास के काम है वो जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन अब लोगों की भी अपनी एक इच्छा है, मनसा है। सरकार अगर डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना चाहती है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अर्थशास्त्रियों से जानकारी लेनी होगी कि इस तरह की योजनाएं जो है वो सरकार के हित में, आम लोगों के हित में कितना लाभदायक है। क्या जो अन्य राज्यों या फिर अन्य देशों पर जो प्रभाव पड़ा है, आर्थिक स्थितियां जो खराब हुई है, क्या इस तरह की योजनाओं से सभी तरह के विकास के साथ साथ लोगों के उत्थान की, महिलाओं के उत्थान की जो बात की जा रही है वो सही मायने में हो पाएगा, या फिर लोगों की आवाज इसी से बंद हो जाएगी कि आपके खाते में 2500 रुपए सरकार ने दे दिया, सरकार की जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है। अब स्वास्थ्य भी इसी के हवाले, शिक्षा भी इसी के हवाले और तमाम जो सड़क, बिजली और पानी की बात करते हैं वो सारे आपको 2500 में मिल जाएगा। कुछ इसी तरह की योजना रघुवर सरकार में थी, जो 1 रुपये में रजिस्ट्री हुआ करता था। उस योजना को बंद कर दिया गया था कि खजाने पे बोझ पड़ रहा है, लेकिन अब चलिए कम से कम महिलाओं को एक इतनी बड़ी राशि देने का ऐलान किया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। इसके साथ मदन, और नेतरहाट को विकसित करने की बात कही गई है। वहां के लिए अच्छी खासी राशि 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और एक और बड़ी बात है कि छात्रवृत्ति योजना, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लाई गई है अनाथ और जो दिव्यांग बच्चे हैं। इसके साथ साथ नेतरहाट स्कूल कई खोले जाएंगे हर प्रमंडल में, और इसके साथ बोकारो में भी एक नेतरहाट स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, देखिए, ये सब प्रयास बेहतरीन हैं और इससे आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक मजबूती आएगी। जो मॉडल स्कूल बनाए गए, जो निजी स्कूल जो चलते हैं उसके तर्ज पर झारखंड में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाने की व्यवस्था की गई, तो ये बदलाव जो है एक स्पष्ट रूप से शिक्षा को मजबूती देने में कामयाबी होगी और इससे एक परिवर्तन आएगा। लेकिन
इसके साथ जो ये कंपटीशन जो चले कि मैया सम्मान राशि की जो वृद्धि है वो पहले 1000, फिर 1100, फिर अगर 2100, फिर 2500 और कल अगर बीजेपी 3000 और 3100 कर देती है तो क्या इसी से सब काम हो जाएंगे? जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जो विकास के डेवलपमेंट के काम हैं, वो कैसे होंगे? क्या चुनावी मुद्दों में सिर्फ यही रह जाएगा? मैया और गोगो दीदी जो काम नहीं हुए, जो विकास नहीं हुए, जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां पानी नहीं पहुंचा, जहां सड़क नहीं है, वहां के लोगों के बीच जो है चर्चा या चुनावी मुद्दा सिर्फ ये गोगो दीदी और मैया सम्मान योजना ही बनकर रह जाएगी। चलिए अब देखते हैं बीजेपी का रिएक्शन इस पर क्या कुछ आता है। बीजेपी शुरू से इस योजना को लेकर इसे चुनावी स्टंट बता रही थी और अब राशि बढ़ा दी गई है तो क्या रिएक्शन आएगा, क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।